रोज रोज यही हाल है। सुबह उठता हूँ, जंगल जाता हूँ और शाम को खाली हाथ लौट आता हूँ। घर पर बूढ़ी माँ पूछती है, आज क्या लाया? तब मैं क्या जवाब दूं? आज तो कुछ न कुछ लेकर ही लौटना होगा। जो भी हो, इस बार कुछ करना ही पड़ेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमक उसकी आंखों में पड़ी। ये देखकर सुरेश चौंक कर खड़ा हो गया। ये क्या चमक रहा है? वो धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा और पल भर में ही उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत सुनहरा हिरण आ खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर मानो खरे सोने से ढका हुआ था। ये क्या? जंगल के बीचों बीच सोने का हिरण? क्या ये सपना है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन सोने का हिरण कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे फिर कभी लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। गरीबी, अभाव और दुख सब यहीं खत्म हो जाएगा। हिरण ने एक बार सुरेश की ओर देखा और अचानक दौड़ने लगा। सुरेश भी बिना एक पल गवाए उसके पीछे भागा। तभी अचानक हिरण रुक गया। सुरेश भी ठिठक कर खड़ा हो गया। अब कहाँ जाओगे? रुक जाओ। तभी हिरण ने मुंह खोलकर कहा, रुको मनुष्य। हिरण को बोलते सुनते ही सुरेश के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। वो कांपती आवाज में बोला, अरे बाप रे, तुम बोल कैसे रहे हो? क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या इस जंगल में कोई जादू चल रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कृपया मेरा पीछा करना बंद करो। सुरेश हैरानी से बोला, सच में बोलने वाला हिरण भी होता है? क्या तुम कोई मायावी प्राणी हो? जो भी हो, आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा, तभी मेरी गरीबी दूर होगी। नहीं, मुझे मत पकड़ो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जानते हो मैं कौन हूं? मैं एक लकड़हारा हूं। सारी जिंदगी दूसरों के लिए लकड़ी काटते काटते गुजार दी है। बड़ी मुश्किल से दिन कटते हैं। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो कोई इंसान किसी से नहीं कहता। कुछ देर सोचकर सुरेश ने बोला, पहले तो बात करके मेरा सिर घुमा दिया, अब ज्ञान दे रहे हो? ठीक है, अगर भागने की कोशिश नहीं करोगे तो बोलो, लेकिन अगर झूठ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वादा करो, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक सच्चा हिरण हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य के कुछ पल देख सकता हूँ। तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं होगी। सुरेश गुस्से में बोला, ये कैसी बेकार बात कर रहे हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मेरी शादी इंसान से न हो। अगर इंसान नहीं होगी तो किससे होगी? तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन एक दिन वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। सुरेश ने झुंझलाकर कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे डराने की कोशिश मत करो। सुनहरा हिरण चुप हो गया। अचानक तेज प्रकाश फैला और वो गायब हो गया। सुरेश इधर उधर देखने लगा। अब ये हिरण कहाँ गायब हो गया? जो होना था हो गया। छोड़ो, मैं इस नीम के पेड़ को काट लेता हूँ। आज खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये कहकर वो पेड़ काटने लगा और फिर घर लौट आया। रात को खाट पर लेटा तो बार बार उसे उस सुनहरे हिरण की बातें याद आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में बोलने वाला हिरण था या ये सब मेरा भ्रम था? सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन वो फिर अपने रोज के काम पर निकल पड़ा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। एक सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर फिर जंगल पहुंचा। काफी देर तक पेड़ खोजने के बाद उसने एक पेड़ काटना शुरू किया। तभी पास की झाड़ियों से एक अत्यंत सुंदर मोर उसे देखने लगा। मोर ने मन ही मन सोचा, इतने दिनों बाद इस जंगल में कोई इंसान आया है। ये युवक कौन है? इतने समय से मैं यहाँ अकेली हूँ। क्या मैं इससे बात करूं? लेकिन उसके लिए मुझे मानव रूप लेना होगा।
अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और वो मोर एक सुंदर युवती में बदल गई। वो झाड़ियों के पीछे से निकलकर सुरेश के सामने आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ कैसे आए? मेरा नाम सुरेश है। मैं पास की झोपड़ी में रहता हूँ, लकड़ी काटने आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों रहती हो? युवती बोली। मेरा नाम देवांशी है, मैं यही रहती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, इस इलाके में बहुत जंगली जानवर और जहरीले सांप हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं क्या करूं? घर में बूढ़ी माँ है, पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता है। इच्छाधारी मोर सुरेश की मेहनती आदत देखकर मन ही मन खुश हो गई। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? सुरेश ने ज्यादा सोचे बिना हाँ कह दी। इसके बाद दोनों की बातें शुरू हो गई। सुरेश रोज जंगल आता और घंटों देवांशी से बातें करता। इसी तरह कई दिन बीत गए। कुछ महीनों बाद सुरेश और देवांशी एक दूसरे से प्यार करने लगे। आज सुरेश ने ठान लिया कि वो देवांशी से अपने दिल की बात कहेगा। आज मैं उसे शादी का प्रस्ताव दूंगा। ये सोचकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। देवांशी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में सुरेश बोला, देवांशी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही देवांशी की आंखों में आंसू आ गए। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर ऐसा है तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। नहीं सुरेश, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। हमारी राहें अलग हैं। तुम मेरा सच नहीं जानते। सच क्या है? मैं क्या नहीं जानता? साफ साफ बताओ, असली बात क्या है? देवांशी चुप हो गई। तभी वो समय आ गया जब वो रोज अचानक चली जाती थी। अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें कल सब बता दूंगी। सुरेश ने उसे रोक लिया। नहीं, आज तुम्हें जाना नहीं दूंगा। तुम्हें बताना ही होगा कि सच क्या है। हम शादी क्यों नहीं कर सकते? और तुम रोज कहाँ चली जाती हो? तभी देवांशी अपने असली रूप एक मोर में बदल गई। सुरेश दंग रह गया। अरे मोर! देवांशी, तुम कहाँ गई? ये मोर कहाँ से आ गया? मैं ही देवांशी हूँ सुरेश। मैं एक इच्छाधारी मोर हूँ और हर दिन इसी समय अपने असली रूप में लौट जाती हूँ। इसी कारण मैं चली जाती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्यार के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तभी झाड़ियों में से वही सुनहरा हिरण बाहर आया जिससे सुरेश कुछ दिन पहले मिला था। उसने दोनों की बातें सुन ली थीं। इंसान और इच्छाधारी मोर का सच्चा प्रेम देखकर वो सोच में पड़ गया। हिरण बोला, तुम दोनों का प्यार सच्चा है। उस दिन सुरेश, तुमने मुझे जाने दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुरेश उत्साहित होकर बोला, क्या सचमुच? क्या मैं देवांशी से शादी कर पाऊंगा? तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। देवांशी बोली, चाहे जितना कठिन हो, बस हमें अलग मत होने देना। हिरण ने कहा, जंगल के गहरे हिस्से में एक सुनहरा पेड़ है। उस पर एक विशेष फल लगता है। अगर देवांशी वह फल खा ले तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। तब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों में से कोई भी कभी किसी निर्दोष इंसान का दिल दुखाएगा, अन्याय करेगा या किसी को कष्ट देगा, तो उसी क्षण देवांशी फिर से मोर बन जाएगी और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी। देवांशी घबरा गई। अगर कभी हमसे गलती हो गई तो? सुरेश ने दृढ़ता से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, मैं वादा करता हूँ। जाओ और याद रखो, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। ये कहकर तेज प्रकाश फैला और हिरण गायब हो गया।
उसके बाद दोनों जंगल के भीतर बढ़े। अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। उनके सामने एक विशाल सुनहरा पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और बीच में एक फल लटका था। देवांशी ने फल तोड़ा और खा लिया। तेज प्रकाश फैला और वह फिर से मानव रूप में आ गई। मैं इंसान हूँ, सचमुच इंसान। दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। साल बीत गए। उनका एक बेटा और एक बेटी हुए। उनका घर खुशियों से भर गया। लेकिन देवांशी और उसकी सास के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। एक दिन देवांशी बोली, माँ, आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, गरम गरम है, खा लीजिए। सास ने नाराज होकर कहा, ये क्या बनाया है? मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, और ऊपर से ये ठंडी भी लग रही है। अभी अभी तो चूल्हे से उतारा है, आप चाहें तो मैं फिर से गरम कर दूं? नहीं नहीं, रहने दो। अब क्या गरम करोगी? तुम्हारे हाथ का खाना मुझे हजम नहीं होता, पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा। देवांशी चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताइए माँ, मैं बना दूंगी। छोड़ो, अब कुछ नहीं चाहिए। तभी सुरेश बाहर से आया। उसने सब देख लिया। देवांशी ने मेहनत से खाना बनाया है, आप ये क्या कह रही हैं? अब समझाना भी गलत हो गया क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कह रही हूँ। माँ, खाना गरम है, आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। सुरेश ने देवांशी की ओर देखकर कहा, बस करो देवांशी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। माँ की आदत है हर बात को बढ़ा देना, तुम मन छोटा मत करो। बेटे की बातें सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। वो कुछ बोले बिना अंदर चली गई। रात को माँ मन ही मन सोचने लगी, अब तो बेटे की नज़रों में भी मैं गलत हो गई। ये दिन देखना बाकी था। ये बहू मेरे सीधे साधे बेटे को अपने बस में कर चुकी है। अगली सुबह सुरेश काम पर चला गया और बच्चे स्कूल। माँ अकेली बैठी सोचने लगी, अब बेटा भी पराया हो गया। बहू के सामने मेरी कोई कीमत नहीं। शायद मैं सच में बोझ बन गई हूँ। अरे, अभी तक आपने कोई काम नहीं किया। काम से जी चुराना अच्छी बात नहीं है। बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर काम करूंगी तो चक्कर आ जाएगा। देवांशी झुंझला कर बोली, क्या घर का सारा काम मुझे ही करना होगा? आप क्या सिर्फ खाने के लिए हमारे ऊपर बोझ बनी हैं? मैं झाड़ू लगा दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। इतने में सुरेश घर आ गया। ये क्या हो रहा है? फिर किस बात पर झगड़ा हो रहा है? देवांशी बोली, मैं आज बहुत बीमार हूँ। मैंने माँ से थोड़ा मदद करने को कहा तो इन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। देवांशी का गुस्सा और बढ़ गया। माँ, आप रोज रोज घर में अशांति करती हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं। माँ तड़प कर बोली। तो अब मैं बोझ हो गई हूँ? देवांशी बोली, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता तो कहीं और चली जाइए। माँ ने बेटे की ओर देखा। क्या बेटा, तू भी मुझे घर से निकाल रहा है? सुरेश ने नजरें झुकाकर कहा, माँ, आप कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाइए। रोज रोज झगड़ा ठीक नहीं। माँ रो पड़ी। मैंने तुम्हें जन्म दिया और आज तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। धीरे धीरे वो घर से निकल गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था? ये दिन देखना मेरे भाग्य में लिखा था क्या? उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसी क्षण घर में देवांशी को तेज झटका लगा। सुरेश, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई। देवांशी दर्द से चिल्लाई और देखते ही देखते फिर से इच्छाधारी मोर बन गई। सुरेश घबरा गया। देवांशी, ये क्या हो गया तुम्हें? तभी उसे सुनहरे हिरण की बात याद आई। कभी किसी निर्दोष का दिल मत दुखाना। देवांशी रोते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमने अपने बारे में सोचा और माँ का दिल तोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।
अगर बच्चों को सच पता चला तो वे टूट जाएंगे। मैं फिर से जंगल लौट रही हूँ। वो धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। सुरेश माँ को खोजने निकल पड़ा, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो खाली हाथ लौट आया। बच्चे दौड़ कर आए। पापा, माँ कहाँ है? हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। माँ कुछ दिनों के लिए कहीं गई है, समय आने पर लौट आएगी। उधर जंगल में देवांशी अकेली रहने लगी, न पूरी तरह इंसानों की दुनिया में, न पक्षियों की दुनिया में। साल बीत गए। एक सुबह बेटी ने अपने भाई से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता पापा हमसे सच छिपाते हैं? जब भी माँ की बात आती है वो बात बदल देते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर माँ सच में कहीं चली गई होती तो पापा आज भी इतने डरते क्यों? उनकी आंखों में आज भी पछतावा दिखता है। और दादी भी तो अचानक गायब हो गई थी। क्या इतना बड़ा संयोग हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है माँ और दादी की कहानी एक ही है। तो क्या हम सारी जिंदगी बस इंतजार ही करते रहेंगे? नहीं, अब हमें खुद जाकर सच पता करना होगा। पापा को बताए बिना, अगर बताया तो वो हमें रोक देंगे। अगली सुबह सुरेश रोज की तरह जंगल चला गया। बच्चे चुपचाप घर से निकल पड़े। शाम को सुरेश लौटा तो घर खाली था। बेटा, बेटी, तुम कहाँ हो? क्या छुपन छुपाई खेल रहे हो? अरे, कहाँ चले गए तुम दोनों? सुरेश घबरा गया। पहले माँ गई, फिर देवांशी, और अब बच्चे भी। हे भगवान, मेरे पास अब क्या बचा? मुझे रास्ता दिखाओ। उसे सुनहरे हिरन की बात याद आई। उधर बच्चे कई गांव पार करते हुए दादी की झोपड़ी तक पहुंच गए। दादी आंगन में बैठी थी। उन्होंने बच्चों को पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ गए? दादी, हम आपके पोते पोते हैं। दादी चौंक गई। अरे, मेरे पोते पोती आए हैं इतने साल बाद। भगवान ने मेरी सुन ली। हम आपको और माँ दोनों को ढूंढ रहे हैं। दादी बोली, माँ को ढूंढ रहे हो? क्या सुरेश ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं दादी, पापा बस इतना कहते हैं कि माँ कहीं चली गई हैं। दादी की आंखें भर आईं। उस दिन मैं टूट गई थी। अपने ही बेटे के हाथों अपमानित हुई थी। दादी, पापा आज भी अकेले हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। कई दिनों बाद वे एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचे। वही जगह जहां देवांशी आया करती थी। भैया, क्या माँ हमें पहचानेंगी? हाँ, क्योंकि कोई भी माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती। तभी झाड़ियों से एक मोर बाहर आया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे, ये बोल कैसे रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें माँ होकर भी नहीं कहा जा सकता। इस जंगल में एक सुनहरा हिरण रहता है। वही तुम्हारी मदद कर सकता है। उसकी गुफा पहाड़ के अंदर है। ये कहकर मोर जंगल में ओझल हो गया। गुफा के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी थी। कौन हो तुम? मेरे आश्रय तक कैसे पहुँचे? हम मदद मांगने आए हैं। सुना है आप सब सच जानते हैं। पहले बताओ तुम कौन हो? हम सुरेश के बच्चे हैं। हमारी माँ खो गई हैं। सुरेश, वही लकड़हारा? हाँ। बच्चों ने सब कुछ बता दिया। दादी का अपमान, माँ का गायब होना। हिरण गंभीर हो गया। कैसे कोई अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है और अपने हाथों अपनी किस्मत तोड़ सकता है? किस्मत टूटना क्या होता है? जिस मोर ने तुम्हें यहाँ भेजा वही तुम्हारी माँ है। क्या अब भी कोई रास्ता है? क्या माँ फिर इंसान बन सकती है? पहले तुम्हारे पिता को सच का सामना करना होगा। चलो, मुझे उनके पास ले चलो। घर के आंगन में सुरेश बैठा था। तभी बच्चे और सुनहरा हिरण सामने आ खड़े हुए। तुम लोग और ये हिरण? हिरण बोला, सुरेश, आज तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते।
तभी दादी आगे बढ़ी। सुरेश रो पड़ा। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। गुस्से में आपको घर से निकाल दिया। हर दिन पछतावा किया है। मुझे माफ कर दो। माँ बोली, बेटा, माँ का दिल टूट सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे को श्राप नहीं देती। तुम्हारे पछतावे में सच्चाई है। हिरण बोला, सच्चा पश्चाताप किसी भी श्राप से बड़ा होता है। चलो, अब समय है सब ठीक करने का। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गलत काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने माता पिता का सम्मान करो। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत से बनाई गई है ये कहानी।